मैं आज इस रातों रात के एपिसोड में ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं। एक पत्रकार होने के नाते मैं अपनी भावना को अलग रखता हूं और क्या कुछ हुआ है आज इस खबर में ज़्यादा हमारे सहयोगी सुमन ही बता पाएंगे। सुमन जी बताइए कौन सी खबर है जिसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं अपने दर्शकों के साथ। देखिए, भारत लाइव की टीम हमेशा से आपको चीज़ों का विश्लेषण दिखाती है जी, रातों रात दिखाती है। उसमें सभी घटनाओं का, जो बिहार की राजनीतिक घटनाएं हैं उनका विश्लेषण दिखाते हुए दिखती है। पंचनामा में खबरों की चीरफाड़ करते हुए दिखाती है। लेकिन पत्रकारिता जगत में आगे बढ़ते हुए, अपना कदम आगे बढ़ाते हुए, चलते हुए कभी कभी ऐसी चीज़ों से रूबरू होना पड़ता है जिससे आप सब कुछ भूल करके एक इंसान की भांति सोचने लगते हैं, एक आम आदमी की भांति सोचने लगते हैं। खबर भी आज कुछ ऐसी है जहाँ अगर आप में मनुष्यता और इंसानियत अगर बची हुई है तो अगर आप उस जगह खुद को रखते हैं तो बस वेदना ही दिखती है जी। और उसके बाद कुछ शब्द जो है ढंग से नहीं निकल पाते। मैं पहले ही माफ़ी चाह रहा हूँ कि आज की रातों रात में हो सकता है कि बहुत सारे शब्द नहीं निकल पाए, बहुत जगह अटक जाओ। बात ही कुछ ऐसी है। ये बात कुछ ऐसी है जिससे सिंहासन के लोभी सरकार, और जो अपना सिर्फ चेहरा चमकाना जानती है, अपने चेहरे पर अगर कीचड़ पड़ता है तो किसी का वजूद पर, जो किसी के जिस्म पर जो कपड़ा पड़ा हुआ है उसको फाड़ करके अपने चेहरे को साफ करके और टिश्यू पेपर के भांति फेंक देती है। उस सरकार की हम बात करने जा रहे हैं। रातों रात ही देख रहे हैं आप, लेकिन रातों रात एक बड़ी बात सामने आ रही है। याद होगा आपको, कैसे भूल सकते हैं, बिहार की राजधानी पटना, हर बिहार वासियों का सपना कि पटना जाएं, गोलघर चढ़ें, सब कुछ देखें। कितना बाहर से खूबसूरत लगता है। आप हमारे दर्शक हैं, गांव कस्बों में बैठे होंगे, हो सकता है अभी आप अपने घर पर बैठे हो, अभी रजाई से बाहर नहीं निकले हो, सारी चीज़ें हो रही हो सकता है आप खेत में बैठ करके देख रहे हो, चाय की दुकान पे बैठ करके देख रहे हो। लेकिन सपना कितना अच्छा लगता है। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि भारत लाइव का स्टूडियो पटना में है। पटना बहुत अच्छा जगह है, सभी मंत्री रहते हैं, नेता रहते हैं, इतना बड़ा पार्क है, इतना बड़ा बड़ा अंडा वाला भवन है, ये है वो है सब। लेकिन यही पटना है, यही पटना है जहां इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश सिंह की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद सरकार पर सवाल उठता है। ऐसा नहीं है कि सरकार पर सवाल उसी समय से उठ रहा है। जब से सरकार बनी है, नीतीश कुमार इस बार जब से गद्दी संभाले हैं, भले ही चेहरे को स्माइली वाले स्टिकर से अपने चेहरे को ढक रखे हो, स्माइली वाले मास्क से ढक रखे हो, लेकिन उन्हें भी पता है कि पूरे बिहार की स्थिति क्या है। खुद सत्ता में बैठे हुए लोग जो नीतीश कुमार के घटक दल कहे जाते हैं, वो नीतीश कुमार पर सवाल उठाते हैं, क्राइम डाटा को लेकर के उठाते हैं, बिहार में जो क्राइम का रेट बढ़ रहा है उसको लेकर के उठाते हैं। अखबार देख लीजिए, अखबार देखने की बात तो छोड़िए, आपके बिहार विधानसभा भवन में ही जहां आप बैठते हैं वहीं से चर्चाएं तो सुन लीजिए। सत्तासीन सरकार से आग्रह है कि आप जिस ऑफिस, जिस कार्यालय में बैठते हैं, वहीं उसी में स्टाफ से लेकर के आपके जो प्यून होंगे, वहां से लेकर के आपके जो भी सचिव है, वहां तक सभी बिहार के अलग अलग कोने से आते होंगे। पूछ लीजिए उनसे ही, कभी फुर्सत में चाय पे बुला करके पूछ लीजिए, चुपचाप खड़े होकर के पूछ लीजिए, उनकी बातों को सुनिए कि उनके गांव में कौन कौन सी घटनाएं हो रही है, कितने बलात्कार हुए हैं, कितने लूटपाट की घटनाएं हुई है, कितनी हत्या हुई है, कितनी डकैती हुई है। पूछ लीजिए। बाहर नहीं निकलना चाहते, मत निकलिए, कोरोना का आपको डर लगता है, लेकिन वहां से भी आपको जानकारी मिल सकती है। रुपेश सिंह की हत्या देखा होगा आपने, किस तरीके से सरकार के लिए सरदर्द बनी। विपक्ष ने सवाल खड़ा किया, सबने सवाल खड़ा किया कि अपराधी क्यों दूर हैं, नीतीश कुमार के नाक के तले, आंखों के सामने हत्या हो जाती है, इसके बावजूद अपराधी फरार होते हैं। कहां गया लॉ एंड ऑर्डर? कहां गया आपका वो सरदार पटेल भवन? इतने करोड़ों की लागत से आपने बना दिया, हाईटेक सुविधा दे दिया, बिहार पुलिस को तमगा दे दिया, जाकर के आपने बीच बीच में जाकर के मोटिवेशन दी, जाकर के समीक्षा बैठक की, लेकिन आपका वो समीक्षा बैठक कहां चले जाता है? माफ कीजिएगा, आवाज का पिच थोड़ा लाउड हो जाता है और आज आपको सहना पड़ेगा।
क्योंकि ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचानी है और कोई रोक करके भी अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। रुपेश सिंह की ही हम हत्याकांड की ही बात कर रहे हैं। आपने देखा था किस तरीके से सरकार ने जो सरकार की जो बिहार सरकार की जो पटना पुलिस है, हम पटना पुलिस की स्पेशली बात कर रहे हैं। पटना पुलिस ने एक लोग को पकड़ के लाए, उसके मुख्य आरोपी को पकड़ करके लाए, मीडिया के सामने उन्हें सबके सामने जो है उन्हें पेश किया गया और उसमें उन्होंने कहा कि जो जो एसपी साहब कह रहे हैं वही बात। उसी समय से दाल में कुछ काला नजर आने लगा था और पटना पुलिस खुद संकेत दे रही थी कि दाल में कुछ काला है। आपने देखा था उसके चेहरे पे काला कपड़ा लगा हुआ था। ये तो एक आम प्रक्रिया है, लेकिन दाल में कुछ काला है उसकी भनक सबको लग गई थी। खुद रुपेश कुमार के परिजन, रुपेश सिंह के जो परिजन हैं, इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि एक मामूली से रोड रेज की घटना में जो कहा सुनी हुई थी वो इस कदर बढ़ जाएगी और इतने दिनों के बाद आकर के कोई आरोपी जिससे आपकी बहस हुई हो वो आकर के गोलियों से छल्दी कर दे और इतने प्लांट तरीके से। सरकार की पोल और पुलिस की पोल तो तभी खुलनी शुरू हो गई थी जब पुलिस ने ये बात शुरू में कहा था कि ये तो किसी प्रोफेशनल किलर का है। जब आप ऋतुराज नाम के उस शख्स को जब आप अरेस्ट करते हैं, हिरासत में लेते हैं, उस पर कहते हैं कि इसने पहले कभी चलाया नहीं है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, फिर बाद में कोई आपराधिक रिकॉर्ड आता है, फिर आर्म्स एक्ट में जेल भेजा जाता है। ये बात लोगों से छुपाई जाती है। सब कुछ एक स्टोरी की तरह लग रहा था और ऐसा स्टोरी जिसे नवसिखिए राइटर ने जाकर के लिखा है। कम से कम एक अच्छे नाटककार को ही तो हायर कर लेते, एक अच्छे स्टोरी राइटर को ही तो हायर कर लेते। इससे पहले भी बिहार के डीजीपी पर भी सवाल उठा था, पूर्व डीजीपी की अब बात कर रहे हैं। सब कह रहे थे कि एक अच्छे सिंगर को हायर नहीं किया, इसलिए सब जो अपने राजकाज से निकल गए जी। तो एक अच्छे राइटर को ही तो, एक अच्छे थोड़ा ताना बाना बुनने वाले को ही तो हायर कर लेते, शायद बच जाता क्राइम पेट्रोल आपका चेहरा बच जाता जी। वो नकाब जो उसके चेहरे पर लगा हुआ है, आपने तो लगा दिया था, लेकिन आपके चेहरे पर जो नकाब लगा हुआ है वो लोगों के सामने उजागर होने से बच जाता। कितना दिन छुपाइए। एक कहावत है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, सुगंधें आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अब देखिए ना, चरितार्थ तो हो गया। आपने लाख कोशिश की सच्चाई को छुपाने की, लेकिन इस पूरे मामले की जो पोल है वो खुद खुल गया, खुद खुल गया है जी। और खोला किसने है पता है आपको? वही जिसे आप आरोपित बना रहे हैं, वही जिसे आप बलि का बकरा बना रहे हैं, ऋतुराज की बात कर रहे हैं। आपको जरूर लग रहा होगा कि हम किसी क्रिमिनल की या फिर जो आरोपित है हम उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, उसके पक्ष को दिखा रहे हैं। लेकिन हुजूर, अगर आप समझदार हैं, एक इंसान है, हम दावा बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन जो बातें अभी सामने आई है आप पर जरूर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्या आपके पास जवाब है? हम किन सवालों का जवाब पूछ रहे हैं आपको पता है? इसलिए आप सवाल बताते हैं। सवाल खुद आज आप ढूंढिएगा, आज हम सवाल नहीं करेंगे, हम बस पूरी घटना बताएंगे। दरअसल एक निजी चैनल के एक पत्रकार ने जाकर के ऋतुराज के घर पर जाके पूरा मुआयना किया। उस दौरान ऋतुराज की पत्नी से बातचीत करने का जो है कोशिश किया, उन्होंने उनकी माँ से बातचीत करने का कोशिश किया। जब वहाँ पहुँचे तो उसकी पत्नी ने जो बात का खुलासा किया है, जिसके बाद आप भी पटना पुलिस के चेहरे पर थू थू करने लगिएगा, बिहार सरकार के चेहरे पर आप भी थू थू करने लगिएगा। कैसा लगेगा इस सभी घटना को जो है अपने आप जो स्टोरी हम बताने जा रहे हैं ना, स्टोरी ये समझिए इसे, क्योंकि अगर आप सत्य घटना मान लेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग क्या कहें, सोच लीजिए आगे। इसे एक स्टोरी की तरह देखिए, कहानी की तरह देखिए, समझिए कि कोई कहानी वाला कहानी सुना रहा है, लेकिन उस किरदार की जगह पे खुद को रख करके देखिएगा, फील कीजिएगा चीज़ों को। कहानी सुना रहे हैं आज आपको। ऋतुराज की पत्नी, साक्षी नाम है शायद उनका, उनसे जब एक निजी चैनल के जो रिपोर्टर जा करके बातचीत करते हैं तो रोते हुए वो कहती है कि मेरे पति ने कुछ भी नहीं किया। हुजूर रुकिए, क्या लगा कि मतलब कोई भी आरोपित जब ऐसे होता है, आरोप सिद्ध होता है तो लोग तो यही कहते हैं, परिजन यही कहते हैं कि नहीं सर, उन्होंने जख्म दिखाया।
जो उन्होंने जो खुलासे किए हैं उस खुलासे को सुनकर के आपका होश उड़ जाएगा, आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। हो सकता है आप किसी पार्टी के समर्थक हो, किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, लेकिन इससे पहले आप एक इंसान हैं। आपके घर में भी परिवार है, आपके घर में भी बहू बेटियां हैं, आप भी एक समाज में रहते हैं, आपके भी भांजी है, भतीजी है, बहन है, सब है जी। ऋतुराज की पत्नी को पटना पुलिस उठा करके ले जाती है, एयरपोर्ट थाने में जाकर के रखती है और 2 दिन और 2 रात तक रखती है। उसके साथ अमानवीय शुल्क किया जाता, सलूक किया जाता। क्या क्या पता है? जो ऋतुराज हैं उनको खड़ा किया जाता है सामने, और उसके सामने पटना पुलिस उनकी पत्नी को नंगा करने की धमकी देता है, उसको टॉर्चर करता है, मारा जाता है, घुटने में चोट लगा हुआ है, अलग अलग जगह पे चोट लगा हुआ है। और उसके बाद पटना पुलिस कहती है कि कबूल करो कि तुमने ही हत्या किया है रुपेश सिंह का, नहीं तो हम तुम्हारी पत्नी को नंगा करेंगे। बिल्कुल। और ये बात कहते कहते रुपेश सिंह की पत्नी फपक फपक कर जो है रो देती है, दहाड़ मारकर रोती है। रोए भी क्यों नहीं? अब समझिए ना, किसी को इतना ढंग से टॉर्चर किया जाए, उनके पति को, उनके पति सामने हैं और उनकी पत्नी को पटना पुलिस कह रही है कि हम नंगा कर देंगे, हम निर्वस्त्र कर देंगे, और उसे टॉर्चर करती है, यातना देती है। तो अंततः जाकर के दबाव में आकर के वो ऋतुराज जो है वो जाकर के पूरा घटना को कबूल करता है कि मैंने ही की है। और इस बात का आपने देखा होगा जब पटना पुलिस और पटना पुलिस के जो एसएसपी हैं वो जब खुलासा कर रहे होते हैं, उस दौरान वो ऋतुराज क्या कहता है कि जो बात एसएसपी साहब ने कही है वही बात, सेम टू सेम। वही सेम टू सेम कैसे? मतलब दबाव में था, वो बिल्कुल दबाव में था। उसका चेहरा अगर आपने देखा होता, पटना पुलिस ने अच्छा किया कि उसके चेहरे को ढक दिया, वरना जो उसके आंखों की जो स्थिति थी, आंख बहुत सारी कहानी कहती है, आप शायद नहीं पढ़ पाते, आपसे संभल नहीं पाता उनकी आंखों की कहानी। उसके बाद उनकी मां, उनके ससुर, सबको पटना पुलिस ने टॉर्चर किया है। सबसे बड़ी बात है, 2 दिन और 2 रात तक पटना पुलिस उसे एयरपोर्ट थाने में रखती है। और टॉर्चर कौन करते हैं पता है? खुद हमारे बिहार के एसएसपी, माफ कीजिएगा पटना के एसएसपी। वो ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, खुद आरोप लगा रही हैं जो ऋतुराज की जो पत्नी है। नाम बता दीजिए थोड़ा हुजूर का। उपेंद्र शर्मा नाम है पटना के एसएसपी का, जिन्होंने खुद टॉर्चर किया है। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने, उनकी जो पत्नी है, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बताया है। नाम मैं इसलिए भी नहीं लेना चाहता हूं। अगर आपने सही में सर ऐसा किया है, अगर सर आपने सही में ऐसा किया है, तो हुजूर सभी के घर में बहन है, सभी के घर में बेटियां हैं, और अपना चेहरे का जो कीचड़ है उसे साफ करने के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कीजिए। शायद सुमन, मुझे लगता है पटना के जो एसएसपी हैं उपेंद्र शर्मा, संविधान को ऊपर मानते, खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं, क्योंकि अभी लड़खड़ा रहा हूँ बोलने में, जो मेरी अभी स्थिति है। जी बिल्कुल, अगर देखेंगे आप तो जिस तरह से उनकी जो पत्नी कह रही है, सभी बातों पर फुट फुट कर रोते हुए कहती है कि आर्म्स एक्ट का भी जो मामला है वो बिल्कुल झूठा है। पटना पुलिस खुद उनके घर में आती है और घर में आकर के उनके ससुर और उनके पति को ऊपर ले जाती है, और ऊपर ले जाकर के खुद अपने हाथ में बंदूक लेकर के आती है, उनके हाथ में बंदूक पकड़ाती है और ले जाके आर्म्स एक्ट में उन्हें अंदर करती है। उसके बाद ये पूरा मामला जो है, देखिए इससे पहले पटना पुलिस उन पर दबाव बनाती है, ऋतुराज पर दबाव बनाती है, और उसके पत्नी को जो है उसके सामने ले जाके टॉर्चर करती है, निर्वस्त्र करने की धमकी देती है और कहती है करो नहीं तो इसे जो है अलग अलग ढंग से जो है हम निर्वस्त्र करेंगे, ये सारी चीज करेंगे। और उनकी पत्नी सीधे तौर पर पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा को नामित कर रही है कि वे कर रहे थे और उनके साथ लोग कर रहे थे। उस दौरान हुजूर नोट कीजिएगा, एक एक बात नोट कीजिएगा, दर्शक और जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार होता है, एक एक बात आप नोट कीजिएगा। हो सकता है कि आज लंबी हो रही हो, लेकिन बातें जरूरी है, बात आप तक पहुंचना जरूरी है, एक एक बात नोट कीजिएगा। उस दौरान जब 2 दिन और 2 रात तक उन्हें रखा जाता है, उनकी पत्नी को, उस दौरान सिर्फ एक जो है महिला पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहती है। उसके बाद जोर जबरदस्ती करके उसे पूरा आरोप जो है कबुलाया जाता है। और सही कोई नहीं, आपके सामने ही आपकी बीवी को कोई निर्वस्त्र करने की धमकी दे,
टॉर्चर करे, इस हद तक करे, तो दुनिया में परिवार से बड़ा क्या होता है? ये बात तो आप ही, ये तो कोरोना काल में भी सिद्ध हो गया है। जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तो लोग चाह रहे थे भले ही कोरोना से मर जाए लेकिन अपने परिवार के साथ आकर के मरे। और दिल्ली से लौटता हुआ, पैदल लौटता हुआ वो मजदूर जब बिहार में आता है और चैन की सांस लेता है और कोई यही परिवार से मिलने की आस में आकर के दम तोड़ देता है रास्ते में, कितने मर गए इसका हिसाब तो सरकार के पास होगा नहीं। कैसे होगा सरकार के पास हिसाब? चमकी बुखार में जब इतनी मौत होती है, इतनी नवजात के मौत हो जाते हैं, जो उसका तो कोई हिसाब ही नहीं होता है। सुमन जी, इसी बीच मैं बता दूं आपको कि आज रुपेश कुमार सिंह जो हैं, जिसकी की हत्या हो चुका है, उसका परिवार, पत्नी और उसकी माँ आज सीएम नीतीश कुमार से मिलने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच हो इसको लेकर, जो बराबर उन्होंने मीडिया से भी कहा है कि सीबीआई की जांच हो। लेकिन आज जब उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की, उसके बाद जब बाहर निकले तो वो चुप्पी साध लिया। पता नहीं क्या नीतीश कुमार से बातें हुई। उनके परिजन, रुपेश सिंह के परिजन चुप्पी साधे हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो जो पटना पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, जो खुल कर उस दिन बोल रहे थे, सीना फुला करके बोल रहे थे, वो सभी लोग खामोश है, सभी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं अभी। लेकिन एक बड़ी बात है, रुपेश सिंह के ही परिजन नहीं चाह रहे हैं सीबीआई की जांच हो। ये जांच उनके परिजन, ऋतुराज के जो परिजन है, ऋतुराज की जो बीवी है, ऋतुराज की जो मां है, वो भी चाह रहे हैं कि अब सीबीआई का जो है जांच होना चाहिए इस पूरे मामले पर। अब पटना पुलिस का ये चेहरा जो है बिल्कुल बेनकाब होना चाहिए। और ये कोई पहली घटना नहीं है हुजूर। याद कीजिए वो नबरूना वाला कांड, आज तक क्या अपडेट है उसका? कितने सफेद पोश उसकी जो है उस गिरफ्त में आ रहे थे, कहां गया वो कांड? उनके पिता और उनके माता ने, उनके परिजन ने दर दर की ठोकरें खा करके इतनी ठोकर खाई कि उनका जान निकल गया। लेकिन इसके बावजूद कहाँ है वो फाइल? कहाँ है वो? कहाँ हुआ? उसका क्या अपडेट है? याद कीजिए मुजफ्फरपुर शेल्टर होम वाला कांड, बालिका गृह वाला कांड, क्या है अपडेट? बहुत हंगामा हुआ था, आपने भी हैशटैग चलाया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था आपने। अपडेट कौन लेगा? आप सजग जनता है, अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? हुजूर, अगर इस मामले में भी अगर आपने हैशटैग चला करके और फिर अगर भूल जाए तो याद रखिए जो आने वाला समय है वो किसी का भी घर हो सकता है। इस जिद में और इस योजना में, जो महत्वाकांक्षी योजना चल रही है, इस योजना में मेरा भी घर हो सकता है, आपका भी घर हो सकता है, इसका, उसका, उसका, सबका घर हो सकता है। सवाल बहुत सारे हैं और सभी सवाल पर हम जाके सवालिया निशान लगा करके आपके लिए आज यहीं छोड़ जाते हैं। फैसला कीजिए आपको क्या करना है, फैसला कीजिए कि किससे जवाब मांगना है, फैसला कीजिए क्या सवाल करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।